अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 20वां रुकू है और ये 27वें पारे की आखिरी रुकू है, जिसके अंदर सूरह हदीद सूरह नंबर 57 में 4 आयतें हैं, आयत नंबर 26 से आयत नंबर 29 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। और बेशक हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा, और उन दोनों यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से नबूवत और किताब का सिलसिला जारी रखा। फिर उनमें से कुछ तो सीधे रास्ते यानी तौहीद पर रहे और बहुत से लोग नाफरमान ही रहे। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील वजअलना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु राफ़तन व रहमा व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबना अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह फ़मा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा फ़अतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। फिर हमने उन नबियों के पीछे अपने दूसरे रसूल भेजे और उन सब के पीछे ईसा बिन मरियम को भेजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हमने उन्हें इंजील दिया, और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में हमने नरमी और रहमत पैदा कर दी। और रहमानियत, दुनिया को छोड़ देना तो उन्होंने खुद ही ईजाद कर ली थी, हमने उन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं की थी, मगर उन्होंने रहबानियत तो अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए ईजाद कर ली थी, मगर उसे निभा न सके जैसा कि निभाने का हक़ था। रहबानियत का ख्याल नहीं रखा जैसा ख्याल रखने का हक़ था। गर्ज़ उनमें से जो ईमान लाए थे उनको हमने बदला दिया, और उनमें से बहुत से लोग नाफरमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ अहले किताब में से अपने नबियों पर ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह से डरते रहो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, तो वो तुम्हें अपनी रहमत का दुगुना हिस्सा यानी डबल हिस्सा देगा। एक तो अपने नबी पर ईमान लाने का और दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का, और ऐसा नूर रोशनी देगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे, और तुम्हें माफ़ कर देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बहुत रहम वाला है। लिअल्ला यअलम अहलुल किताब अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ताकि अहले किताब यहूद व नसारा को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फ़ज़ल में से किसी चीज़ पर उनका कोई इख्तियार नहीं है, और ये सारा फ़ज़ल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 20वां रुकू है, और ये आखिरी रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह 27वां पारा मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर सूरह हदीद सूरह नंबर 57 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 29 तक है, यानी सूरह हदीद में टोटल 29 आयतें हैं। पिछले दर्स में हमने आयत नंबर 25 जो पढ़ा था, उसके अंदर ये है वअंज़लनल हदीद, कि हमने लोहा उतारा, जिसकी वजह से सूरह का नाम सूरह हदीद है। दुनिया में फितन व फसाद रोकने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसका जिक्र इस आयत के अंदर है। अल्लाह का कानून जो नबियों की किताबों में मौजूद है, यह आयत नंबर 25 का जिक्र है। अमन व शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं। नंबर 2 मीज़ान, सबके साथ अदल व इंसाफ से काम लिया जाए। नंबर 3 लोहा, इससे क्या मुराद है? क़ुव्वत नाफिज़ा यानी कानून को नाफिज करने वाले इदारे हैं। लोहे से मुराद डंडा या ताकत है, लोहे के ज़रिए जंगी हथियार बनाए जाते हैं। आखिरी ऑप्शन ऐसे रुकावट पैदा करने वालों के लिए है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आइए गौर कीजिए आयत नंबर 27 पर, जो आज के दर्स में है। वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबना अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह फ़मा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा। रहबानियत से क्या मुराद है? रहबानियत यानी दुनिया को छोड़ देना, आबादी से बाहर किसी जंगल पहाड़ वगैरह में कुटिया या झोपड़ी बनाकर इबादत या ज्ञान ध्यान में लग जाना। रहबानियत एक बिदत है, ईसाइयों ने ये चीज़ ईजाद की थी। दूसरे, ये किसी नबी के दीन में रहबानियत की गुंजाइश नहीं है। बिदत हमेशा नेकी समझकर की जाती है। रहबानियत तो अल्लाह के लिए शुरू किया था, जबकि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था कि दुनिया छोड़कर अलग थलग रहो। कुछ लोग कुटिया में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, इबादत खाने में बंद कर लेते हैं, अल्लाहु अल्लाहु करते रहते हैं, बाल बच्चे के झमेले से दूर रहते हैं। जबकि याद रखिएगा, इस्लाम शादी करना भी है, झमेले में रहना भी है, लोगों के साथ में रहना भी है। नबियों ने शादियां की है, लोगों के साथ रहे हैं, यही असल इस्लाम है। रहबानियत का रास्ता चुनने वाले 4 तरीके अपनाते हैं। तर्क दुनिया, दुनिया को छोड़ देना, सब लज्जत को छोड़ देना, शादी ब्याह से दूर रहना। तर्क उक़बा, आखिरत में मिलने वाले बदले और सज़ा से बेनियाज हो जाना। तर्क अक्ल व नौम, यानी खाना पीना छोड़ देना या कम खाना, इसी तरह नींद या आराम करना भी छोड़ देना, कुछ नहीं करते। तर्क ख्वाहिश नफ्स, यानी जो कुछ इंसान का जी चाहे उसके खिलाफ करना। रहबानियत की वजह से जिस्म को अजाब देना, जैसे सख्त सर्दी में नंगे बदन बाहर रात में रहना, सख्त गर्मी में एक ही जगह पर खड़े रहना, चुपचाप का रोज़ा रखना, कीचड़ में पड़े रहना,
कपड़े ही में पेशाब पैखाना करना, बगैर नहाए धोए रहना, बालों को यूं ही छोड़ देना वगैरह। इस्लाम का रहबानियत से दुनिया छोड़ देने से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह जिस्म को तकलीफ देने से इस्लाम ने मना किया है। आयत नंबर 28 पर गौर कीजिए, युतिकुम किफलैन, अपनी रहमत से डबल अजर दे। तो जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उससे पहले अपने नबी पर ईमान ला चुके हैं, उनके लिए डबल अजर है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 97, सलासतुन लहुम अजरान, 3 लोग ऐसे हैं जिनको डबल अजर मिलेगा। रजुलुन मिन अहलिल किताब आमन बिनबिय्यिही व आमन बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से एक आदमी वो है जो अहले किताब में से अपने नबी पर ईमान लाया, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाह व हक़्क़ मवाली, वो ग़ुलाम और नौकर जो अल्लाह का हक़ अदा करता है और अपने मालिक का हक़ अदा करता है। वरजुलुन कानत इंदहु अमतुन फ़अद्दबहा फ़अहसन तादीबहा व अल्लमहा फ़अहसन तालीमहा सुम्मा अतक़हा फ़तज़व्वजहा फ़लहु अजरान, एक वो आदमी जिसके पास लौंडी है, उसको अदब सिखाया, अच्छी तरीके से सिखाया, इल्म सिखाया, अच्छी तरीके से सिखाया, आज़ाद कर दिया, फिर उससे शादी कर ली तो उसके लिए डबल अजर है। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है, वअन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला ही के हाथ में फ़ज़ल है, जिसको चाहता है देता है। इसलिए कहा गया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह का फ़ज़ल है जिसको चाहता अदा करता है। आयत नंबर 21 में वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। आखिरी आयत जो है आयत नंबर 29, उस पर गौर कीजिए, लिअल्ला यअलम अहलुल किताब अल्ला यक़दिरून अला शै, ताकि अहले किताब ये जान ले कि अल्लाह के फ़ज़ल में से उनको किसी पर किसी तरीके का किसी भी चीज़ पर कोई इख्तियार नहीं है। लिअल्ला में लाम ज़ायद है, लियअलम अहलुल किताब अन्नहुम ला यक़दिरून अला अयनालु शैयन, अहले किताब जान ले कि उनको अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और ये अल्लाह के फ़ज़ल में से अल्लाह जिसको चाहता है दीन इस्लाम की तरफ रहनुमाई कर देता है, उसको अता करता है। तो नाज़रीन किराम, 27वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।